नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीडीएस स्कूल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दो चरों वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं वो असमीकरण हैं। तो आज हम एक बहुत मज़ेदार टॉपिक, कौन सा, समांतर श्रेणी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा। क्या होता है, संख्याओं का खेल है, उसमें तो कुछ नहीं है। तो ये है समांतर श्रेणी या समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, हमारा नेचर होता है ना, वो हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। तो आपने कभी नेचर को ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक खास पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे आपने भुट्टे खाए होंगे, रेडियो पे खूब खाते हो आप, पता है मुझे। तो उनमें जो दाने होते हैं वो एक देखो निश्चित सीक्वेंस में लगे रहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देख लो, उसमें भी जो छिद्र होते हैं वो देखो ना आप, एक निश्चित अनुपात में, सॉरी निश्चित, उनका एक निश्चित पैटर्न होता है। सीटी देखी होगी नहीं आपने, इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से होती है ना, ये बीच में देखो पाइप्स होती हैं। इस प्रकार से होती है सीढ़ी, जो दीवार पे चढ़ने के लिए आप किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए इसका यूज करते हैं। ये जो पाइप बीच में होती है इनको बोलते हैं रंग। ये भी देखो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है ना। मान लो ये आपके पास यदि 50 सेंटीमीटर है, ये आपकी जो इस पाइप की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, मान लो 47 सेंटीमीटर कम होगी, क्योंकि देखो आगे से देखो पतली होती जा रही है, इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है ना। ये इसी प्रकार होती जाएगी 44, 41 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर। तो ये जो एक देखो संख्याओं का एक निश्चित क्रम प्राप्त हुआ है। क्या हुआ, निश्चित क्रम, अर्थात संख्याओं का एक निश्चित क्रम जो एक निश्चित नियम को फॉलो करता है, निश्चित नियम से प्रतिबंधित होता है, वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस या अनुक्रम। तो यहाँ पे देखिए 50, 47, 44, 41, 38 एक निश्चित पैटर्न आ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हम अनुक्रम या सीक्वेंस। अब समांतर श्रेणी देखो क्या आती है कि एक ऐसा अनुक्रम, क्या, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें जो भी दो पद आए, प्रथम पद हो या अगला वाला पद, जो भी हमारे पास टर्म्स होती हैं उनके बीच एक निश्चित अंतर है। क्या है, निश्चित अंतर, तब उसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। किस प्रकार से, देखिए आपके पास संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स। इस प्रकार आगे कितनी भी हो सकती हैं। अब जो दो संख्या, मैंने क्या बोला कि एक निश्चित पैटर्न होता है, चलो निश्चित पैटर्न है, इसमें एक सीक्वेंस दिख रहा है आपको संख्याओं का, अनुक्रम हो गया। उनमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है, था जो भी पद होते हैं उनमें अगल मतलब जो नेक्स्ट वाला पद और जो पहले पद वाला पद आया था उसका डिफरेंस होता है, वो इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ पे भी कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2। ये एक निश्चित नियम से प्रतिबंधित है, तो ये कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझ गए समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। एपी आगे आएगी आपकी जीपी, तो आपकी जीपी तो है नहीं, तो आपको क्या पढ़नी है, केवल एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में समझिए कि निश्चित संख्याओं का क्रम होता है, जिनके जो भी आपका अगला पद और पीछे वाला पद, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। देखिए 5, 3 में 2 का, 7, 5 में 2 का, 9, 7 में 7 का। तो यहाँ से कुछ शब्द निकल कर आते हैं, उनका देखिए अर्थ समझिए कि क्या क्या होता है। जैसे आपके पास
6, 10, 14, 18, इस प्रकार से आपके पास समांतर श्रेणी है। तो इसमें से एक शब्द होता है कि प्रथमबद्ध, किसको बोलते हैं? एक होता है सार्वधातुक, क्या होता है? प्रथम पद होता है, और दूसरा क्या होता है आपके पास? सार्वधातुक अंतर। अब देखो प्रथम पद का मतलब समझिए, जो भी आपके पास सीक्वेंस है उसमें जो फर्स्ट में जो भी टर्म्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्रथम, ये जो जितने भी आपके पास पद हैं इनमें प्रथम फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है वही आपका कहलाएगा प्रथम पद। तो यहाँ से प्रथम पद कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। सार्व अंतर, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है कि दूसरा पद और प्रथम पद के बीच का अंतर होता है। जैसे यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? सार्व अंतर 10 - 6, 4। सार्व अंतर समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समान ही रहता है, क्योंकि तभी तो हम उसको सार्व समांतर श्रेणी बोलेंगे ना। देखिए यहाँ से भी देख लिए, 14 - 10 कितना आया? 4। 18 - 4, 4। तो किस प्रकार से हम सार्व अंतर निकालेंगे? जो भी आपके पास अगला पद और उससे पीछे वाला पद का अंतर कितना होगा, वो क्या होगा आपका? सार्व अंतर। तो यहाँ क्या आ गया? 4। समझ गए सार्व अंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है? तो आप एक एपी देगा, उसमें पूछेगा इसमें से प्रथम पद बताइए और सार्व अंतर बताइए, तो आप बता दोगे। बहुत ही इजी सी प्रोसेस है। क्या करना है, जो भी आपके फर्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं प्रथम पद। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास एक सीक्वेंस दूं, जैसे यह आपके पास सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस प्रकार से आपके पास समांतर श्रेणी था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस एपी में क्या है कि प्रथम पद कौन सा है, तो पूछ ले। तो प्रथम पद जिसको किस से डिनोट करते हैं? ए, वो आपका क्या है? A1। सार्व अंतर जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? डी से। वो किस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे? A2 - A1, या मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ A3 - A2, या इस प्रकार भी लिख सकता हूँ A4 - A3। इस प्रकार से आपके पास सार्व अंतर जो भी आएगा वो डी डिफरेंस आ गया। A2 - दूसरा पद माइनस प्रथम पद, साथ जो नेक्स्ट पद है और उससे पीछे वाला पद आ रहा है, उनके जो भी टर्म्स हैं उनके बीच का माइनस या अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर। तो इतना समझ गए कि प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होते हैं। एक बात यहाँ से समझिए कि यदि मान लो 1, 3, 5, 7, 8, 9, ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गया, तो आपको अगला बोल दे कि इस प्रकार का एक सीक्वेंस है। चलो इसमें ये नहीं बोले, प्रथम पद दे देंगे। ये आपके पास सीक्वेंस है। अब प्रथम पद कितना है? यहाँ से 1 है। अब 1 में वो सार्व अंतर डी कितना है? 2 है। 3 - 1 कितना आएगा? 2। तो डी कितना है यहाँ से? 2। अब मैं बताओ 1 में 2 ऐड करता हूँ तो अगला पद आ रहा है ना, 3 में 2 ऐड करता हूँ तो अगला पद आ रहा है ना, 5 में 2 ऐड करता हूँ तो 7 आ रहा है ना, 7 में 2 ऐड करता हूँ तो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब कि आप जो भी प्रथम पद है, जैसे आपके पास A1 प्रथम पद था, तो A2 दूसरा पद किस प्रकार आएगा? जब उसमें क्या ऐड करोगे? डी सार्व अंतर ऐड करोगे। तो यहाँ से देखिए A2 A1 इधर आएगा तो माइनस का A1। ये तो बात मैंने बोली कि दो पदों के बीच का अंतर, अर्थात दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर तो सार्व अंतर होता है डी। यहाँ से डी आ गया।
अब देखो ये आपका A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। अब यहाँ से आएगी A3 में मैं D ऐड कर दूँ सार्वंतर, तो A4 वाला पता रहा है। 5 में सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस की D कितना था 2, 5 में 2 ऐड करें तो 7 आया था, नहीं आया था। कौन सा पद है? 4 वाला पद। या A3 में ऐसा बोल दूं 2 ऐड करूं तो A4 आ रहा है ना, तो A3 में D ऐड करो तो A4 आता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ से आपको समझ रहा है कि देखो आपको प्रथम पद दे दे और सार्वंतर दे दे तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। किस प्रकार से? इसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है छोटा सा, तो देखिए आपके पास ये आपके पास एक समांतर श्रेणी है AP है, समझ गए? तो इसमें आप अंतिम पद बोल सकते हो या nवां पद बोल सकते हो। किस प्रकार से निकाले हो? यहाँ पे an है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं अंतिम पद या nवां पद। तो n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5वां पद निकालो, 7वां निकालो, 11वां निकालो, 5वां पद निकालो, 1000वां पद निकालो। तो उसमें कितने पद, पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसमें पद भी कितने हैं। यदि आपके पास पद ही 7 ही हैं किसी एक सीक्वेंस में, तो आप आगे कैसे निकाल पाओगे? तो आपके पास समझ गए an का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से an का एक फॉर्मूला आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ गए? अब चलो मेरे को निकालना है 5वां पद। तो n का मान कितना है? देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, A5 ऐसे 5वां पद निकालना है। A1 n का मान कितना आएगा? 5 माइनस 1 इंटू d, तो A1 प्लस 4d। कौन सा आ गया? 5वां। तो यहाँ से आप सभी पद निकाल सकते हो। यदि आपके पास प्रथम पद है और क्या है? कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। तो यहाँ से चलो मैं पूछ लूँ आपको 7वां पद क्या आएगा? तो लिखोगे आप प्रथम पद प्लस 7 में से गया 60। 15वां पद निकालिए तो A1 प्लस 15 में से गया 14d। तो इस प्रकार से आप कि कोई सा भी जो भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या AP है, इसका कोई सा भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे कि हमारे पास जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास सीक्वेंस है -5, -1 और 3 7। यह आपके पास समांतर श्रेणियां AP दे रखी है। तो इसमें पूछा है कि आप क्वेश्चन है इस प्रकार, निम्न समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। क्या लिखना है? क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सार्वंतर, अर्थात A और D का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने बताया था प्रथम पद जो भी आपके पास सीक्वेंस होता है उसमें जो फर्स्ट पे आ रहा है वो आपका कहलाता है प्रथम या फर्स्ट टर्म।
ये आपका हो गया प्रथम पद। तो एक का मान इसे ऐसे डिनोट करते हैं, एक का मान आ गया -5। सार अंतर क्या होता है कि किन्हीं भी दो पदों के बीच, क्रमागत दो पदों के बीच, अर्थात बड़े वाले पद में अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। वही क्या होता है आपके पास डी होता है सार अंतर। तो ये दो क्रमागत पद कोई से भी ले लो आप, 3 और 7 ले लो, चाहे -1 3 ले लो, तो 7 में से 3 गए 4, ये आपका क्या आ गया सार अंतर या कॉमन डिफरेंस। या देखो 3 में से 1 घटा लो, 3 में से माइनस करोगे तो -1 3 माइनस को माइनस से मल्टीपल करते हैं तो प्लस का हो जाता है। तो ये कितना आ गया, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो बीच में जो भी डिफरेंस है हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। यदि आपके पास जो भी डिफरेंस समान नहीं आ रहा ना, कॉमन डिफरेंस, तो आपकी वो एपी नहीं आता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डी हमेशा समान आएगा। तो ये आपका हो गया a बराबर -5 d बराबर 4। तो इस प्रकार से प्रथम पद, फर्स्ट टर्म और जो भी कॉमन डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। अब इस पे अच्छे अच्छे जो भी आपकी एक्सरसाइज 5.1 है, इस पे जो देखिए क्वेश्चन देखिए। चलो मैं आपको ये सीरीज देता हूँ, अनुक्रम देता हूँ 4 10 16 22, ये आपके पास अनुक्रम है। अब आपको ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं। तो किस प्रकार से बताओगे कि अनुक्रम आपको एक पैटर्न दिख रहा है, सही है दिख रहा है। अब एपी वाले पैटर्न में अनुक्रम में क्या होता है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। देखिए यहाँ से 10 में से 4 6, 16 में से 10 6, 22 में से 6, कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है। तो दी गई जो भी हमारे पास सीक्वेंस है अनुक्रम वो क्या है, समांतर श्रेणी। इस पे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, -2 2 -2 2 और 2, इस प्रकार से आपके पास ये सीक्वेंस है। ये आपके पास सीक्वेंस दे रखा है। तो बताना है कि ये एपी है कि नहीं। तो किस प्रकार से डिफरेंस ही देखते हैं। 2 में से -2 2 2 माइनस को माइनस से मल्टीपल करोगे तो ये आपका हो गया 4। यहाँ से तो कितना आ रहा है 4, यहाँ से माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 4, यहाँ से माइनस का 4। क्या समान आ रहा है क्या? यहाँ पे तो माइनस का 4 आ रहा है, सॉरी प्लस का 4 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का आ रहा है। तो मैंने बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या आता है, हमेशा इक्वल आता है। तो ये आपके पास जो भी गिवन सीक्वेंस है वो एपी नहीं है। तो इस प्रकार से आप पता लगा लोगे कि जो भी आपके पास गिवन सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं। अब तीसरे टाइप का इस पे क्वेश्चन बनेगा कि जो भी आपके पास एक सीक्वेंस दे रखा है, तीसरे टाइप का जीरो -3 -6 और 9, ये आपके पास सीक्वेंस है। इसमें आपको सारांतर ज्ञात करना है और अगले 4 पद भी लिखने हैं। क्या करना है आपको, सारांतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या गया अभी, गिवन ए सीक्वेंस टू फाइंड आउट डिफरेंट कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्या करना है आपको, जो भी नेक्स्ट 4 टर्म्स है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से जो भी प्रथम पद है वो हो गया आपका प्रथम पद a बराबर 0,
ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हो गया। डी कितना है यहाँ से -3 से 0 गया -3, -6 से -3 गया -3, तो डी कितना आ गया आपका -3, सारा अंतर कितना आ गया -3। अब आपको मैंने बताया कि आपके पास प्रथम पद और डी होता सार अंतर हो तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। आपको कौन से अगले 4 टर्म्स निकालने हैं, तो आपको पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको कौन से निकालने हैं, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें। तो किस प्रकार से, तो 5वें टर्म को मैं ऐसा बोल दूंगा A5 बोल दूं कि ये आपके पास 5वां पद है। तो A प्लस मैंने क्या बताया था, जो भी आपके पास 5वां पद होता है उसमें से एक कम लिखते हैं, 4D। ये कहाँ से आया था पता है क्या आपको, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से। देखो A प्लस n-1 इंटू डी, कौन सा पद याद कर रहे हैं अपन, 5वां ना, तो 5 - 1 इंटू डी, A प्लस 4D। तो मैंने यहाँ सीधा ही लिख दिया है A प्लस 4D। आप भी सीधा लिख दोगे कि 5वां पद है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ 4 आएगा। आपको जो भी पद निकालना है उससे एक कम आएगा, किसके गुणा में, डी के गुणा में। तो A कितना है 0 प्लस 4 इंटू डी कितना है -3, तो ये आ गया आपका -12 है। तो देखो 5वां पद आ गया -12 है। छठा पद A प्लस, यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 प्लस 5 इंटू -3 कितना आ गया -15। तो ये छठा पद आ गया -15। इस प्रकार ये A प्लस 6D हो जाएगा, जो भी आ जाएगा -18, और ये आ जाएगा -21। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट जो भी सीक्वेंस है उसका जो 4 टर्म्स है कौन से हैं, -12 है, -15, -18 और -21। तो ये आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स हो गए। डी का मान कितना आया -3। इस प्रकार से आप जो भी आपको टर्म्स निकालना है वो आप निकालोगे किस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से। जो भी जैसे मान लो इसमें ये आपके पास सीक्वेंस है, इसमें आपको A15वां निकालना है, 15वां पर निकालना है, तो किस प्रकार से निकालोगे आप। एक तो ये आपके पास फॉर्मूला है, A का मान 0 प्लस n का मान 15 में से गए 14 इंटू डी, तो ये 14 इंटू डी, 14 डी का मान है -3, कितने हो गए -42। तो ये कौन सा पता आएगा -42। इस वाले तरीके से नहीं निकालना चाहो तो इस प्रकार से भी सीधे 15 आया तो A प्लस 14D हो जाएगा, एक का मान 0 प्लस 14, डी का मान -3, तो ये -42। इस प्रकार से 8 होता है, कैसे चलते चलते -15 कौन सा आएगा -42। इस प्रकार से जो भी आपको टर्म्स निकालने हैं, समझ गए इतना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सारा अंतर क्या होता है, एनवा पद किस प्रकार से निकालते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद दे रखा हो हमें, प्रथम पद और सारा अंतर दे रखा हो तो जो भी पद है वो किस प्रकार से हम याद करते हैं। इतना हमारा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इस पे अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए। एक इस टाइप के आ जाए आपके पास, देखो -1 -5/6 और -2/3। ये पास आपके पास एपी है, तो आपको पता नहीं लगा ना कि एपी, आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है। तो ओ वो प्रथम पद A बराबर -1, सार अंतर्गत जिसके आगे पीछे ना,
ये आपके पास क्या आ गया, सार्वंतर। आपको क्या करना है, इसमें सार्वंतर ज्ञात करना था, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, सार्वंतर कितना आ गया 1/6, या ये वाला पद माइनस ये वाला पद, तब भी कितना आएगा 1/6, ये वाला पद या ये माइनस ये पद, तो भी कितना आएगा 1/6। अब आपको अगले 4 टर्म्स निकालने हैं, पहला पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, तो कौन सा निकालना है, 4 5 6 7। 4 है तो किस प्रकार a + 3d, 5 है 5 को किस प्रकार a + 4d, 6 है तो इसको लिखेंगे a + 5d, 7 है तो a + 6d। a के मान आपके पास है, d का मान आपके पास है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए, a + 4d भी आ जाएगा, 5d भी आ जाएगा। इस प्रकार से आपके पास 4 5 6 7 टर्म्स आ जाएंगे। समझ गए अभी में? आपके एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चंस हैं कि प्रथम पद और सार्वंतर, ये तो आप कर लोगे, बहुत ही इजी टर्म्स है। किस प्रकार से, जैसे ये आपके पास एक सीक्वेंस दे रखा है, तो इसमें आपको पता लगाना है कि ये एपी है कि नहीं। तो किस प्रकार से, डी इनके बीच का अंतर a² - a, यहाँ से a कॉमन आ गया तो कितना बचा a - 1। यहाँ से देखिए a³ - a², यहाँ से a² कॉमन आ गया तो कितना बचा a - 1। क्या दोनों डिफरेंस समान है, समान दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे देखो a - 1 है, a - 1 है, लेकिन इसके गुणा में a है, इसके गुणा में a² है, तो दोनों तो समान नहीं है। तो ये आपकी एक जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होगी कि नहीं, तो ये हमारे पास जो भी दी गया सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको एपी का पता चल जाएगा। एक और है, √3, √6, √9 और √12 है। बताओ √6 से √3 गया, कितना बचा? कोई बोलेंगे √3 बचा। अरे भाई कभी नहीं बचता, ऐसे नहीं होती है जो बुक वाले। आप √6 से √3 घटा ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? घटा ही नहीं सकते। यही आएगा, घटाएंगे तो इसको बोलेंगे √6 माइनस √3। ये √3 नहीं होने वाला है। √3 कब होता है? जब ये होता है √6 - 3, तब √3 बोलते हैं इसको। लेकिन हमारे पास क्या है? √6 माइनस √3, तो ये आपके पास दिया जाएगा। √9 माइनस √6 कितना हो गया? ये तो 3 हो गया। 9 का √ कितना होता है? 3। ये √6 है, तो इसको भी घटा सकते हो क्या? नहीं घटा सकते ना, तो बस। तो ये आपके पास यहाँ से कितना आ गया? 3 माइनस √6, यहाँ से आ रहा था √6 माइनस √3, तो दोनों बराबर है क्या? नहीं ना। तो ये भी आपके पास जो दिया गया है सीक्वेंस है वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो ये थोड़े कुछ हार्ड टाइप के क्वेश्चन थे जो आपने करनी है। एक और है इसमें,
ये आपके पास सेकंड दे रखा है, इसमें पता लगाइए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में वही प्रोग्रेस, जो भी डिफरेंस, यदि डिफरेंस समान आ रहा है, जो भी सीक्वेंस है, तो हमारे पास वो क्या है, एपी है। यदि नहीं आ रहा तो वो नहीं है। 3 प्लस √2 में से 3 घटाइए, देखो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा √2। यहाँ से डी कितना है, 3 प्लस 2 से -3 माइनस √2 घटाइए, 3 से 3 के 2 √2 से √2 चला जाएगा। किस प्रकार से, आप तो बोल रहे थे घटती नहीं है, तो देखिए भाई समान तो घट जाएंगी ना, इसमें भी √2 है, उसमें भी √2 है, वो तो घट ही जाएंगी ना। √2 को बनाएगा यहाँ से 2 - 1 कितना बचा 1 √2 से गुना कीजिए √2, ऐसे भी कितना आ रहा है √2। लास्ट वाले क्रम में होते हमें पूरे में ड्रम में चेक करना है। आप यहाँ पे समान दिख गया छोड़ दो कि हमारे पास दिया गया जो भी इक्वेशन है, सॉरी दिया गया जो भी सीक्वेंस है वो क्या है, समांतर श्रेणी। आपको सारे टर्म्स क्या करने हैं, हल करने हैं। 2 टर्म्स में बराबर आने से सीक्वेंस बराबर नहीं होगा, आता तो एक ही नहीं होगी। जो भी आपके पास 4 टर्म 5 टर्म दिए गए तो सभी में आपको चेक करना है, क्या पता किसी में अलग आ जाए। यदि किसी में भी एक में भी अलग आ गया ना तो वो आपकी एपी नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए, इसमें से ये घटाइए, 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 से 2 √2 गए तो कितने बचे √2। तो यहाँ से भी डी बराबर कितना आ गया √2। देखो तीनों में बराबर आ रहा है, तो ये आपके पास जो भी गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एपी होगा। इस प्रकार से आप एपी है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एपी है कि नहीं उसका आप पता लगा सकते हो। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज 5.1 में किस प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वंतर प्रथम पद ए हो गया, सार्वंतर डी निम्नानुसार है। अगले तो श्रेणी की प्रथम 4 बिल्डिंग की है। ये क्वेश्चन आपके पास ए बराबर दे रखा है, इसमें 1/3 और डी बराबर है 4/3। आपके पास ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है। आपको श्रेणी के अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम पद तो आपको दे रखा है, अगले जो नेक्स्ट 3 है वो ज्ञात करने हैं। तो जो इंग्लिश वाली देखिए, जो भी आपके पास एपी है उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि एपी के नेक्स्ट 4 टर्म्स या जो स्टार्टिंग 4 टर्म्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। किस प्रकार से, देखो ये मान लो पहला टर्म, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, 4 टर्म्स ही पूछे हैं। तो पहला तो देखो 1/3 हो गया। अब मैंने बोला है कि बताया कि दूसरा किस प्रकार से निकालते हो, a + 2 आ गया तो यहाँ पे 1d,
तो ए का मान कितना 1/3 प्लस डी का मान 4/3, तो ये कितना आ गया 5/3। और आपका दूसरा पद क्या आ गया 5/3। तीसरा पद यहाँ 3 आ गया तो a प्लस 2d, a का मान 1/3 प्लस 2 इंटू डी का मान 4/3, 8/3 1 9/3, तो ये हो गया 3। तीसरा पद आ गया 3 4 आ गया तो यहाँ 3d आएगा 1/3 प्लस 3 इंटू ये आपके पास 4 टर्म, ये आपको निकालने का। किस प्रकार से निकाले, पहला टर्म दे रखा है, दूसरे टर्म को क्या लिखते हैं हम a प्लस डी, तीसरे को a प्लस 2d और चौथे को a प्लस 3d। इस प्रकार से हमारे जो सीक्वेंस चलता रहता है। तो a का मान दिया गया है, d का मान दिया गया है, तो आप एक सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हो, अर्थात a भी ज्ञात कर सकते हो। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 पूरी होती है और अगली कक्षा में हम 5.2 स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।